उड़ने वाले क्वेश्चन, उड़ाने वाले क्वेश्चन, किसी भी चीज की दूरी निकालने वाले क्वेश्चन, जिस पे होगा कुछ अलग अलग एक्शन, जिससे निकलेगा आपके माइंड में डिफरेंट रिएक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं, जैसे कि आपको बोला गया एक गुब्बारा उड़ रहा है, तो गुब्बारे कुछ समय बाद कुछ स्थान आगे बढ़ जाता है, तो आपको उसी दूरी का डिस्टेंस निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आप गुब्बारा को देख रहे हैं तो गुब्बारे से लेकर जमीन तक का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब लंबवत दूरी कितनी होगी। अगर आपको ऐसा पूछता है, जरूरी नहीं कि गुब्बारा ही पूछेगा, अगर वायुयान का बात आता है, प्लेन का बात आता है, चाहे चिड़िया का बात आता है, आप कोई उड़ती चिड़िया को देख रहे हैं, वो अभी वहां पर है, कुछ समय बाद 2-3 सेकंड बाद आगे चली जाती है, तो वो जो सेकंड का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 2 सेकंड का जो डिस्टेंस है चिड़िया का वो कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कैसे निकालेंगे आप? अगर आप लॉन्ग मेथड का यूज करते हैं तो आपको काफी टाइम लगेगा, तो आपको मैं ऐसे क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हर वीडियो की शुरुआत में मैं आपको उसका बेसिक बताता हूँ, मतलब स्टार्टिंग, फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो आप जाके देख लीजिए, वही सब बेसिक बताया हूँ जो अभी बताऊंगा। फिर से मैं बेसिक बताऊंगा, 1 मिनट दूंगा और आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। पिछला वीडियो अगर देखना चाहते हो आप देख सकते हो, ठीक है। आपको ज्यादा क्लियर करना है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, मैंने ऊपर लिंक दे दिया है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर, प्रेक्षक की जगह कुछ भी दे सकता है, कोई भी आदमी भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। मतलब क्षैतिज रेखा, मतलब यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ये एक जमीन है, क्षैतिज रेखा है, और यहाँ पर कोई भी चीज है, मतलब प्रेक्षक मतलब कोई भी आदमी यहाँ पर है, और मान लीजिए यहाँ पर गुब्बारा है, ये गुब्बारे को ऐसे देखता है, ठीक है, ये गुब्बारे को देख रहा है, ठीक है। अब क्या बोलता है? किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण, यहां पर प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण, मतलब यहां पर जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोलेंगे। मतलब यहां पर इसकी आंखों पे उन्नयन, मतलब यहां पर उन्नयन कोण बनेगा, कितना दिया है, मतलब आप ध्यान से समझेंगे ना। मतलब यहाँ क्या बोला है? और किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पास, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण मतलब यहाँ पास होगा 45 डिग्री है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन? आपको ध्यान से पढ़ना है ना क्वेश्चन, ठीक है। अब ऊपर में देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। और कुछ समय बाद मतलब यहाँ पास गुब्बारा है, कुछ समय बाद, मान लीजिए कुछ समय बाद यहाँ आ गया, ठीक है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। मतलब यहाँ पर गुब्बारा आ गया, मतलब यहाँ पर गुब्बारा आ गया और घटकर 30 अंश हो जाता है उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से यहीं का ना, ये आदमी यहाँ खड़ा है, इस गुब्बारे को देख रहा है, तो 45 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। फिर कुछ समय बाद यहाँ से ए स्थान से लेकर बी स्थान आ गया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाता है? बोलता है 30 अंश हो जाता है। तो गुब्बारे द्वारा ए से बी तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये ए है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले यहां पास लकीर खींच दीजिए। ये ऐसा बना है ना पहला वाला, इसके लिए सीधा लंबवत खींचना है ना, लंबवत, इसके लिए सीधा लंबवत खींचिए। तो कितना राइट एंगल दिख रहा है? देखिए यहाँ पास ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला राइट एंगल है जिसमें 45 अंश का कोण बना है, और ये छोटा वाला राइट एंगल दिख रहा है, देख लीजिए छोटा वाला, जिसमें 30 अंश का कोण बना है। और यहाँ पर पहले से बोल दिया है कि 90 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, मतलब गुब्बारा यहाँ से लेकर क्षैतिज से लेकर ऊपर तक की ऊंचाई कितनी दी है? 90 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 90, तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 90 मीटर, ठीक है। इतना आप बना लेंगे ना। मान लीजिए आपके कंपटीशन एग्जाम में पहले से फिगर पहले से दे दिया, तो बहुत ही अच्छा है, आप देखते साथ इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या बोलता है? ये ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं राइट से आपको दिखा देता हूं, ये ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। मतलब आपको कुल मिला के आप मान लीजिए ये निकाल लेंगे, आपका ये निकल गया ना, तो आपका ये भी निकल जाएगा, है ना, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये छोटा वाला ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ये छोटा वाला, ठीक है, ठीक। अब बड़ा भी ले सकते हैं पहले, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा भी ले सकते हैं। चलिए बड़ा ले लेते हैं, चलिए
अब बोलते हैं ना बड़ा ले लेते हैं, ये बड़ा वाला ले लीजिए, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं उठा के यहाँ दिखा दूँ, ऊंचाई कितनी है और क्या पता है ये कितना अंश का कोण, बड़ा वाले का कितना बनता है, देखो ये वाले का ना, देखना ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 अंश का, 30 अंश का बन रहा है। पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया ना, ठीक है, 30 अंश का बन रहा है। तो मैंने नियम में क्या बताया था, नियम में क्या बताया था, मैं रिपीट कर दूँ क्या, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमेशा याद रखना है आपको, 90 डिग्री के जो सामने रहेगा वो 2a के इक्वल होगा, और 60 डिग्री के जो सामने होगा वो √3a के इक्वल होगा, और 30 डिग्री के जो सामने होगा वो a के इक्वल होगा। ये हो गया केस 1 वाला। अब केस 2 में 45 वाला आ गया कहीं पर आपके पास, 45 डिग्री वाला। तो याद रखिए 45 डिग्री के जो सामने रहेगा वो a होगा, और 45 डिग्री के सामने होगा a होगा, और 45 वाले के साथ में अगर 90 वाला रहता है, 45 वाले के साथ में अगर 90 वाला रहता है तो वो किसके इक्वल रहेगा, वो किसके इक्वल रहेगा, वो हमेशा इक्वल रहेगा √2a के। ठीक है, इतना आपको दिमाग में रखना है। ये केस अलग है और ये 45 और 90 वाला केस अलग है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बड़ा ट्रायंगल ले लिए हैं। देख लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है ना, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बड़ा वाला लिया हूँ ना, और ये 90 डिग्री और बचा हुआ कितना होगा 60 डिग्री। तो ये वाला केस आएगा, देखिए 30, 60, 90, ठीक है, ये वाला केस आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको निकालना पहले क्या है मालूम है, बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल लेंगे, फिर ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेके यहाँ तक का निकाल लेंगे, उसके बाद ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो ये बचेगा। ठीक है, तो बड़े वाले का पहले निकालना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना, फिर ये छोटा वाला लेना, ट्रायंगल उठा लेना, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना, यहाँ तक निकल जाएगा, बड़े से छोटा को माइनस कर देना तो बचा हुआ निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले बड़ा वाला लिया है, देख लीजिए। अब हमेशा जिसके सामने वाला वैल्यू पता है, जैसे 30 के सामने वाला वैल्यू पता है ना, उसको 30 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा 30 के सामने वाला होता है ए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल तो कितना आ गया 90 डिग्री, 90 आ गया, ए इक्वल डिग्री नहीं ना, 90 आ गया। ठीक है, ए इक्वल टू 90 मीटर आ गया। अब आपको निकालना क्या है, इसका डिस्टेंस निकालना ना, यहाँ का डिस्टेंस निकालना ना। आपको ए का काम आ गया। जिसके डिग्री के सामने वाला वैल्यू पता होगा वो किसके इक्वल आएगा, किससे पता चलेगा, यहाँ से 30 के सामने क्या है, ए है, तो 30 के सामने वाला ए होगा, तो ये ए 90 आ गया। अब देखो ये निकालना है आपको, तो 60 के सामने क्या होता है, देख लीजिए 60 के सामने √3 होता है, √3a होता है। तो ध्यान से देखिए ए की वैल्यू 90 आई है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 90, मतलब 90 √3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना पता चल गया, 90 √3 पता चल गया। अब आपको छोटा ट्रायंगल लेना है। छोटा ट्रायंगल मतलब यहाँ पर ले लेता हूँ ना, यहाँ बड़ा वाला निकल गया, अब छोटा निकालोगे। ठीक है, अब छोटा ट्रायंगल कौन सा ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला। ठीक है, ले लेते हैं, ले लिए, पहले बड़ा लिया फिर छोटा लिया। ये छोटा वाला देख लीजिए ना, ये छोटा वाला को उठा के इधर रखा ना, तो छोटे वाले का यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का एंगल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 45। और क्या है, ये 90, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना है डिस्टेंस 90 मीटर। अब आपको मैंने क्या बोला था, ये 45 और यहाँ पास 90 है, यहाँ भी क्या हो 45, क्या क्यों 45, 90 और 45 कुल मिला के कितना होगा 180 होगा। 180 होगा कि नहीं होगा, ये आपको नहीं पता था। 45, 90 ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी 45 होगा, क्योंकि तीनों को मिला के 180 आना चाहिए ना। तो हमेशा याद रखिए 45 और 90 बचा हुआ क्या होगा 45। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं बोला था जिस डिग्री के सामने वाला साइड दिया है उस डिग्री के सामने वाला यहाँ जो दिया है वो उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 45 के सामने वाला देखो यह 90 दिया है, तो 90 ये जो दिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक 45 के सामने ए होता है वो इक्वल किसके होगा, 45 के सामने जो साइड दिया होगा, मतलब ये आ गया आपका ए इक्वल 90 आ गया। पर आपको ये थोड़ी निकालना है, आपको तो ये निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये 45 के सामने वाला ए होगा 90, तो ये 45 के सामने वाला भी क्या होगा, 45 के सामने क्या होगा, देखो हमेशा क्या होता है ए होता है, तो ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, मतलब ये इसके सामने ए होता है जो कि 90 है, तो 45 के सामने ए है 90 है, तो ये भी 45 के सामने भी ए होगा, वो भी कितना होगा 90 होगा। तो बस ए इक्वल टू कितना निकल गया 90, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया 90, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल गया 90। अब आप क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो 90 √3 में से 90 को माइनस करेंगे।
ठीक है, तो 90 90 वो मत कर देना ना, कट गया करके, है ना। तो आपको यहाँ 90, यहाँ भी 90 कॉमन निकल गया, बचा क्या, √3 बचा -1। देखो कॉमन निकल गया है, √3 बचा, माइनस कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया। तो ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको √3 के वैल्यू रखने बोलता है तो √3 के वैल्यू 1.732 रखेंगे, 1 से माइनस करेंगे और 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता चला 90 ब्रैकेट में √3 - 1, ये जितना होगा उतने ही क्या होगा, ये होगा। तो ए से बी का डिस्टेंस ये पता चल गया है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई ट्री। मतलब 80 मीटर एक ट्री है, 80 मीटर का एक ट्री के ऊपर में एक चिड़िया बैठी हुई है। मतलब ये ट्री कितने का है, 80 मीटर का है। अब क्या बोलता है आगे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। मतलब एक ग्राउंड में एक पॉइंट है, वहाँ से ये चिड़िया तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, 45 डिग्री, इतना हो गया है। अब क्या बोलता है, द बर्ड फ्लाइंग्स, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है उन्नयन कोण। अब क्या बोलता है, द बर्ड फ्लाइंग्स अवे हॉरिजॉन्टली इन अ सच वे दैट इट रिमेन्ड at a constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 डिग्री। मतलब 2 सेकेंड बाद यहाँ पास पहुँच गई, 2 सेकेंड बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री का बन गया बस। और सेम हाइट है ना, सेम हाइट मतलब ये भी 80 मीटर का है। इतना आप कर लेंगे ना तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आपको सेम क्या करना है, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। बड़ा वाला ट्रायंगल जैसे पिछला बड़ा वाला लिया था, है ना। तो यहाँ ये कितना डिग्री का है, बड़े 30 डिग्री का है। देख लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री का है। ये कितना मीटर हाइट है, 80 मीटर हाइट है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था 30 के सामने वाला वैल्यू पता है, 30 के सामने वाला कितना हो जाएगा, 30 के सामने वाला ए हो जाएगा। तो ए = 80 हो गया। तो ये थोड़ी निकालना है आपको तो ये निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 30 होता है, ये 90 होगा और ये कितना होगा, 60 होगा। 60 के सामने वाला क्या होता है, √3a। तो √3a मतलब क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, 80। ए की जगह 80, √3 × 80 मतलब क्या आ जाएगा, 80√3। बस यहाँ निकल गया। तो यहाँ से यहाँ का निकल गया 80√3। अब छोटा ट्रायंगल लेना। अब ये कितना हो जाए, छोटा ट्रायंगल क्या, 45 डिग्री। देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल दिया 45 डिग्री, ये 90, ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 होगा क्योंकि 45 90 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हाइट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये 80 हो जाएगा, 45। अब देखिए 45 के सामने वाला क्या होता है, ए। 45 के सामने वाला क्या होगा, ए मतलब 80 डिग्री आ गया। तो 45, ये भी 45 इसके सामने वाला भी ये होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी हाइट हमको कितना पता चल गया, 80 पता चल गया। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे, ये पूरा बड़े वाले में से इतना माइनस करोगे तो ये बचेगा। तो 80√3 - 80 करो, कितना आएगा, 80 कॉमन आया, 80 यहाँ भी, 80 यहाँ भी है, √3 - 1 बचा। ये आ गया है, ये आ गया किसका, इसका। मतलब ये 80√3 - 1 ये आ गया। मतलब ये भी 80√3 - 1। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूछता तो आप बोल देते 80√3 - 1 है। पर ये डिस्टेंस निकला है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकला है। पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। आपको स्पीड निकालना है तो आपको टाइम पहले से बता दिया है, कितना सेकेंड का टाइम है, 2 सेकेंड लिखा है ना, 2 सेकेंड टाइम दिया है, स्पीड निकाल लियो आप। ये डिस्टेंस आपको पता हुआ है, डिस्टेंस पता हुआ है। अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको सिंपल डिस्टेंस पूछता तो आप बता देते, पर इसमें स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस कितना दिया है, 80√3 ब्रैकेट में -1 है, नीचे 2, 2 4 जा 0 जा। तो स्पीड = 40√3 - 1 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इसमें मीटर पर सेकेंड में दिया है क्या, चलो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया। अगर आपको बोलता है √3 की वैल्यू रख के पूरा आंसर बताओ तो √3 की वैल्यू आप 1.732 रख देंगे और -1 करेंगे तो 0.73 करके कुछ आएगा। मल्टीप्लाई कर देना 40 से, आपको परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप मेरे पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करेंगे। धन्यवाद।